दोस्तों, बुद्धिमान बनना चाहते हो, परिपक्व बनना चाहते हो, मैच्योर दिखना चाहते हो, दुनिया की भीड़ में अलग चमकना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। आप भी ऐसा ही पा सकते हैं। नंबर 1, दोस्तों, जब भी कोई भावना हमारे अंदर पैदा होती है तो बहुत तेजी से पैदा होती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्यूरियोसिटी, उन भावनाओं को हम अपने अंदर काबू नहीं रख पाते। उन भावनाओं पर साथ के साथ रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, बुद्धिमान लोग ऐसा कभी नहीं करते। वे लोग परिस्थिति देखते हैं, सामने वाले को देखते हैं और अपनी भावनाओं को किसी के भी सामने ऐसे ही व्यक्त नहीं करते। वो पहले देखते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को किस व्यक्ति के सामने, किस परिस्थिति में व्यक्त करना है। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं को अंदर ही रखकर घुटते भी नहीं हैं और उन भावनाओं को एकदम से जल्दी से किसी के सामने व्यक्त भी नहीं करते। दोस्तों, आप फेल हो गए हो, निराश हो, जिंदगी पर से विश्वास उठ गया है, मन कर रहा है कि ये सारी बातें किसी के सामने जाकर बोल दूं ताकि मन हल्का हो जाए। ऐसा करने से हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए कोई झूठी सिंपैथी दे सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने मन में आपके प्रति ये धारणा बना लेगा कि आप एक कमजोर व्यक्ति हैं। वो आपकी इज्जत कम कर देगा, आपको ज्यादा महत्व नहीं देगा। तो दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी खराब परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और समय आने पर, सही समय आने पर सही व्यक्ति के सामने ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। नंबर 2, दोस्तों, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह सांपों को दूध तो पिला देते हैं, उन्हें मारते नहीं, लेकिन कभी उनको पालते भी नहीं। इसी तरीके से अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं, हमेशा दूसरों का बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी उनकी मजबूरी में आप उनकी सहायता तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे लोगों को अपने नजदीक ना रखें। नंबर 3, मजबूत इच्छा शक्ति। दोस्तों, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, क्योंकि दोस्तों, जब आप आगे बढ़ते हो, जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, तो जिंदगी की राह में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। वो परेशानियां इसलिए आती हैं ताकि आपको उस राह से डिगा सकें, ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश ना करें। लेकिन दोस्तों, उन परिस्थितियों में आपको अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखनी पड़ेगी। उन परेशानियों से लड़ते हुए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, तभी आप लोगों की भीड़ में अलग से चमक पाओगे, तभी लोग आपको बुद्धिमान कहेंगे। नंबर 4, दोस्तों, कभी भी किसी के बारे में बहुत जल्दी कोई धारणा ना बनाएं। दोस्तों, हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। कई बार हम किसी की एक गलती को देखकर उसके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, या कई बार किसी की एक अच्छाई देखकर हम उसके बारे में एक अच्छी धारणा बना लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें लोगों को एक टाइम स्पेन तक ऑब्जर्व करना चाहिए, उनकी अच्छाइयों को और उनकी बुराइयों को, उनकी कमियों को देखना चाहिए। उसके बाद हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी संपूर्ण नहीं है। सभी के अंदर कुछ कमियां हैं, सभी के अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन हमें एक धारणा बनाने से पहले व्यक्ति को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। 5th पॉइंट, दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहें। दोस्तों, जिंदगी में खराब परिस्थिति भी आती है, खराब दौर भी आता है और अच्छा दौर भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल इंतजार करें अच्छे दौर का, कि जब अच्छा दौर आएगा तभी हम खुश रहेंगे। हमें जैसी भी परिस्थिति है उसी परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए।
दोस्तों माना आज आपकी उम्र 70 साल है और आप इसलिए दुखी हैं कि आज मैं कुछ नहीं कर सकता, आज मेरे बस की नहीं है कुछ करना। नहीं, आपको ये देखना चाहिए कि जो पुराना टाइम गया, जो पुराने टाइम में आप कुछ कर सकते थे वो आपने किया। आज के समय में इस परिस्थिति में आप क्या अच्छा कर सकते हैं, यही सोचकर आप खुश रहें और अच्छा करने की कोशिश करें। 6th पॉइंट, दोस्तों हमेशा सभी की इज्जत करें, चाहे लोग आपसे गरीब हों, चाहे आपसे छोटे हों, चाहे आपसे कम पढ़े लिखे हों, चाहे आपसे ओहदे में छोटे हों, लेकिन हमेशा आपके आसपास के जो भी लोग हैं सभी की इज्जत करें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि जब आप उन्हें सम्मान देंगे तभी वह आपका भी सम्मान करेंगे, आपको भी इज्जत देंगे। 7th पॉइंट, दोस्तों कभी भी किसी को सीधा ऑर्डर ना दें। दोस्तों चाहे आपसे कोई छोटा है, चाहे आपसे ओहदे में छोटा है, या कोई आपके पास काम ही करता है, कभी भी उसको सीधा ऑर्डर ना करें, क्योंकि आज के समय में अहंकार बहुत बड़ा है। और अगर हम दूसरों से सम्मान पाना चाहते हैं, दूसरों की नजरों में इज्जत अपनी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें दूसरों के ईगो को सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर हमें किसी से कोई काम करवाना है तो हम उसे सीधा ऑर्डर ना देकर हम उससे ये कह सकते हैं कि क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं। उससे उसकी ईगो भी सेटिस्फाई होगी, आपका सम्मान भी बरकरार रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा। 8th पॉइंट, दोस्तों दुख के समय में अपना ही हाथ मजबूती से पकड़ें। जब भी कभी दुख का समय हो, क्योंकि हर किसी के जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं, तो कभी भी जब आपके जीवन में दुख का समय हो तो अपने ही हाथ को मजबूती से पकड़े रखें। चारों तरफ अंधेरा हो, तनाव हो, परेशानियां बहुत हो, उस समय पर आपको अपने आप से कहना है कि आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, तो उससे आपकी हिम्मत बनी रहेगी, आपका जज्बा बरकरार रहेगा। 9th पॉइंट, दोस्तों कभी भी किसी परेशानी का हल निकालने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हो सकता है अभी कोई हमें परेशानी आई है और हम बहुत जल्दी उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी से उसका हल ढूंढ लेते हैं, आप सॉल्यूशन देते हैं, तो हो सकता है कि हम उस परेशानी को 360 डिग्री एवेल्युएट नहीं कर पाते, तो हम उसका इतनी जल्दी बेस्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कभी भी कोई परेशानी आती है तो पहले उसको 360 डिग्री एवेल्युएट करो, फिर देखिए कि उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है और फिर उसी सॉल्यूशन पे काम कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको ये 9 पॉइंट्स बताए हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप भी समझदार दिखेंगे, मैच्योर दिखेंगे, बुद्धिमान बनेंगे और लोगों की भीड़ में अलग से चमकेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।